Hello everyone. Today we are discuss about relationship between total utility and marginal utility. आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में. टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जब कोई कंज्यूमर जितने उसने सोचा है उतनी चीज़ें यूज़ कर लिया. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वो सोच रहा है कि 5 एप्पल कंज्यूम करने के लिए और पूरे 5 के 5 एप्पल उसने कंज्यूम कर लिए, इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी. और जब उसने 5 से ज़्यादा एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर लिया, 6 कर लिया, तो जो एक और एक्स्ट्रा किया है छठा एप्पल, तो उसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी. वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर ने एक और एक्स्ट्रा यूज किया, जितना सोचा था उससे एक और एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. और वापस से जब हम लोग पहले 5 सोचे थे, 5 कंज्यूम कर लिए, उसके बाद छठा कंज्यूम किए, जो छठा कंज्यूम करने के बाद उसको 5 से प्लस कर लेंगे तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी. क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी. जब 5 थे, छठा मैंने कंज्यूम कर लिया तो उसको ऐड कर दिया 5वें से, तो कितना आ गया? 6. तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी. तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है जब व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी. जब कोई कंज्यूमर पूरे के पूरे यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो टोटल यूटिलिटी. व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी तो उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में हम लोग रिलेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. तो एक छोटा सा शेड्यूल है, उसके ऊपर ध्यान देंगे सब लोग. ध्यान दो. पहला है यूनिट. कोई भी यूनिट, चाहे आप एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो. यूनिट में यूनिट ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, चाहे एप्पल हो, मैंगो हो, चॉकलेट हो, कोई भी चीज, यूनिट. उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, उसके बाद आता है टोटल यूटिलिटी और उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी. अभी इसमें करना क्या है? देखो सिंपल है. जब कोई कंज्यूमर एक यूनिट कंज्यूम करता है, एप्पल का, मैंगो का या चॉकलेट का, पहला यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो पहला यूनिट कंज्यूम करने के टाइम पे पहला यूनिट हमारा हो गया. तो पहला यूनिट होने के बाद आपको उसको नंबर में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यूटिलिटी को आप मेजर तो नहीं कर सकते. पहली चीज तो ये, यूटिलिटी को सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हो, दिखा सकते हो, शो कर सकते हो. कैसे? शेड्यूल के जरिए, डायग्राम के जरिए. लेकिन हम लोग यूटिलिटी को नाप तोल नहीं सकते. ये मैंने फीचर्स में ही बताया था आपको. ठीक है. तो पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मैं उसको नंबर देता हूं कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अगर मुझे यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना है, बाहर निकालना है, तो मैं क्या नंबर दे सकता हूं? तो मैं एक नंबर दे रहा हूं 10. ये 10, ये हो गया मेरा 10 नंबर. तो यूटिलिटी को मैंने एक नंबर दिया, 10 नंबर. ठीक है. अब मेरे पास टोटल करने के लिए कुछ नहीं है, तो टोटल क्या आएगा? वही आएगा टोटल जो पहला वाला यूनिट आया था. ठीक है. आगे सेकेंड यूनिट, अगर मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता हूं तो सेकेंड यूनिट में क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड यूनिट में आप जब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम यूज करते हो, तो आप बताओ, फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है या सेकेंड टाइम? फर्स्ट टाइम. डेफिनेटली फर्स्ट टाइम. तो कोई भी कंज्यूमर को जब कोई चीज पहली बार यूज करता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो उसको नंबर में मैंने दिया कितना नंबर? 10 नंबर. और वही सेम चीज अगर मैं सेकेंड टाइम कंज्यूम करता हूं तो वही सेम चीज सेकेंड टाइम कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा मेरा? कम हो जाएगा. डेफिनेटली कम होगा, डाउन आएगा. ठीक है. और वही चीज अगर मैं थर्ड टाइम यूज करूं तो और कम हो जाएगा. वही चीज अगर मैं फोर्थ टाइम यूज करूं तो और कम. वही चीज अगर मैं सेम चीज फिफ्थ टाइम यूज करूं तो और कम. सिक्स टाइम यूज करूं तो और कम होता हो जाएगा. ठीक है. तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपने वो चीज पहली टाइम यूज की तो कितना? 10. दूसरी टाइम यूज किया तो कितना? 8. तो अभी इसमें टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2 या मार्जिनल यूटिलिटी 3 या मार्जिनल यूटिलिटी 4 या 5 या 6, जितने भी हो सब. ठीक है. आगे तो अब आपको ये 10 को 8 से प्लस करना है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, तो कितना आता है इधर?
18 बराबर। टोटल यूटिलिटी का मतलब वही है, टोटल करना सिंपल में। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जब हम लोग थर्ड यूनिट यूज करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा या नहीं होगा? अगर मैं एक ही चीज बार बार खाऊं तो कम होगा, मेरी खुशी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया? कम हो गया, डाउन हो गया। 6। ठीक है, वही चीज अगर मैं 4 टाइम यूज करूँ तो फिर और कम। वही चीज मैं 5 टाइम यूज करूँ तो और कम। वही चीज मैं अगर 6 टाइम यूज करूँ तो और कम। वही चीज अगर मैं 7 टाइम यूज करूँ तो -2 में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है, आप इसको प्लस करते जाओ। तो 8 प्लस 10 प्लस 8 कितना होता है? 18 और प्लस 6 कितना हो गया? 24। और उसके बाद 24 प्लस 4 कितना होता है? 28 प्लस 2 30 प्लस 0 30 माइनस 2 28। समझा आपको? किस तरीके से करना है? देखो इधर लाइन ड्रॉ कर लो। ये आपका बन गया शेड्यूल। हाँ, इसे कहते हैं शेड्यूल। ये बन गया आपका शेड्यूल। विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो डायग्राम के लिए ध्यान दो। डायग्राम के लिए सही पोजीशन है ये कि नहीं है? पहले बता दो मुझे। यहाँ प्रिपेयर करूँ? ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लो उसको साइड में, ताकि डायग्राम दिखे। डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, एंड तक दिखना चाहिए पूरा। यहाँ तक दिख रहा है? नो। हाँ, तो इसीलिए बोला मैंने ये पूरा दिखना चाहिए। हाँ, ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है क्या पूरा? ठीक है, अभी देखो किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आपको ध्यान देना है। पहला यूनिट था तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 10। तो पहले पूरा यूनिट लिख लो 1 से लेके 7 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये यूनिट लिख लिया आपने? यूनिट लिखने के बाद इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? दोनों में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? -2। बराबर। तो मैं -2 से आता हूँ, नीचे से शुरुआत से। तो इधर आता है -2, अंदर आता है -2, उसके बाद आता है 0। -2 के बाद 0 ही है ना? चेक कर लो। -2 के बाद 0, 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12, ये 14, ये 16, फिर 18, फिर 20। बराबर। 20 के बाद 22, 24, 26, 28 और ये आखिरी में कितना है? 30। ठीक है, इस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। पूरा दिख रहा है ऊपर तक? चेक कर लो एक बार। पूरा क्लियर दिख रहा है? ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ क्या? आप वहाँ नहीं ठीक है, अच्छा मैं दिख रहा हूँ क्या? आप दिख रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा हूँ। चलो बात करते हैं अब टेबल से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, टेबल से। तो टेबल में पहला कितना है यूनिट? टेबल में पहला यूनिट है 1। तो पहले यूनिट पे टेबल पे 1 पे टेबल में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 10। बराबर। तो पहले यूनिट पे यहाँ पे भी आ जाओ। ये मेरा पहला यूनिट। जब तक 10 नहीं आता आपको रुकना नहीं है। हेलो, जब तक 10 नहीं आया मैं नहीं रुक रहा हूँ। 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद दूसरे यूनिट पे दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 8। तो सेकेंड यूनिट, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 8 नहीं आता तब तक रुकेंगे नहीं। 8 आ गया, चेक कर लो यहाँ से, क्रॉस चेक। हेलो, ये आ गया, ठीक है। तीसरा चेक करो, मार्जिनल यूटिलिटी 6। तो देखो ये तीसरा यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी किधर है? इधर। हाँ, ये बन गया, दिख रहा है सबको? इधर देखो, मार्जिनल यूटिलिटी 4 पे कितना है? 4 पे है 4। ये हो गया। पांचवा यूनिट पे कितना है? मार्जिनल यूटिलिटी 2। तो पांचवा यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 2 चेक कर लेते हैं एक बार। मार्जिनल यूटिलिटी 2, ठीक है। उसके बाद 6 पे कितना है? 0। तो ये 0 की लाइन यही है, तो इसी पे 6 पे प्रेस कर दो। उसके बाद 7 पे कितना है? -2।
तो ये -2 की लाइन है 7 पे आके रुकेगी, ठीक है। 7 पे आके रुक गई। अब इसको ज्वाइंट कर लो इस तरीके से और यहाँ पे नाम दे दो मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे भी नाम दे दो मार्जिनल यूटिलिटी, इस तरीके से। अब इसी तरीके से सेम टोटल यूटिलिटी का बनाना है। तो पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी भी 10 ही है, तो यहाँ पे लिख दो टोटल यूटिलिटी। दूसरे यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना है? 18, ठीक है। तो दूसरे यूनिट पे गया और 18 जब तक नहीं आता तब तक रुकना नहीं है। तो 18 आ गया, मुझे रुकना पड़ा, ठीक है। उसके थर्ड पे कितना है? 24। तो थर्ड यूनिट और 24 जब तक नहीं आता तब तक रुकना नहीं है। तो 24 आ गया, बराबर। लास्ट उसके बाद फोर्थ है 28। तो अब फोर्थ पे आ गया मैं। 28 जब तक नहीं आता तब तक रुकूंगा नहीं। 28 यहाँ से क्रॉस चेक करूंगा। 28 ये लो 28 चेक कर लिया। फिर फिफ्थ पे कितना है? 30। तो देखो फिफ्थ पे 30 जब तक 30 नहीं आता तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। तो 30 और ऊपर है, तो ये हो गया 30, ठीक है। उसके बाद 6 पे कितना है? अगेन 30। तो 6 पे भी 30 है। चलो ऊपर जाओ 30 तक, यहाँ तक 30 तक, ठीक है। उसके बाद 7 पे कितना है? 28। तो 7 पे 28। तो 28 ये 28 है, बराबर। अब लाइन ड्रॉ कर लो इसको। ये लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बन गया। इसको नाम दे दो टोटल यूटिलिटी। और ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको 6 पे, ये एक लाइन ड्रॉ कर लो। यही लाइन ड्रॉ करना खाली है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लिए। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी। देयर इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसको बोलते हैं POS। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी। पॉइंट ऑफ सेटिटी, ठीक है। चलो यहाँ तक के हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक के अगर आपको समझा होगा तो उसके लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं, तो वीडियो में सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। आपसे हो सकता है, मुझे लगता है आपकी कैपेबिलिटी है शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की, तो डेफिनेटली करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।